स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ। तो आज हम ये चेक करेंगे कि आप इस व्यक्ति से क्यों मिले, क्या कारण था ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए और आगे इसमें क्या होने वाला है। आज हम ये चेक करने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं। आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं वहाँ कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि मेरे को बहुत सारी डिटेल चाहिए होती है। अगर मैं वहाँ बताने लगी तो ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूँगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मेरे से रीडिंग चाहते हो तो आपको वो सारी डिटेल्स देनी होंगी और फिर मेरे से रीडिंग लेनी होगी, और रीडिंग पेड होती हैं। तो चले ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चेक करते हैं कि आज आप इस व्यक्ति से क्यों मिले, क्या कारण था। तो चले, ध्यान कर लीजिएगा। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उनको प्रेयर कीजिएगा, फिर अपने और अपने पर्सन का नाम लीजिएगा। आंखें बंद कर लो और अच्छे से डीप ब्रीथ करते हुए उनका नाम दोहराते जाओ। तो देखते हैं कि आप इस व्यक्ति से इस जन्म में क्यों मिले, क्या कारण था कि आप इस व्यक्ति से मिले हो। चले हम पूछते हैं महादेव से। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, जो भी इस वीडियो को देखेगा, उन सब के लिए सही आंसर दीजिए मुझे, कि मैं उनको सही गाइड कर सकूं। कि ये जिस भी व्यक्ति से बहुत प्रेम प्यार में है, जिनसे बहुत प्यार करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से उनका इंतज़ार कर रहे हैं महादेव, तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि ये इस व्यक्ति से क्यों मिले। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये सब जानना चाहते हैं, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं उनको सही आंसर दे पाऊँ। चलें स्टार्ट करें। ओके, हर हर महादेव। चलें, आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम दोहराते जाइए, ठीक है। अपने नाम के साथ चाहे तो आप उनकी पिक्चर को निकाल सकते हो। तो मैं कार्ड निकालने वाली हूँ। पास का कर्मा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। वन मोर शफल। महादेव प्लीज़ गाइड कर दीजिए। ओके, चलें अब निकालते हैं हम कार्ड्स को। ये कार्ड आना चाह रहा था। ओके, समझ गए जी, थैंक यू सो मच महादेव। ये दोनों कार्ड हमें दिखे थे। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का, और पास्ट में आपने इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी थी, इतना आपने नेगेटिव काम कर दिया था जिसके कारण आप इस व्यक्ति को मिले हो। ये व्यक्ति अपना कर्मा क्लियर करने आया है। 8 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो सैटर्न की दशा यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। पास्ट का कार्मिक रिलेशन है आप दोनों का। आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। वैसे तो हम जिससे भी अपनी लाइफ में मिलते हैं, हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ कर्मा ज़रूर होता है कि हम लोग किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और कुछ लेन देन रहता है, तभी हम उनसे मिलते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट में आपने इस व्यक्ति को, आप लोगों ने, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा इस रिलेशन में। सेकंड, आपने इस रिलेशन में किसी के साथ वादे किए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। राहु 4 नंबर। या चीटिंग करी है आपने पास में इस व्यक्ति के साथ, जिसके कारण अभी ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो। ओके, तो यहाँ ऐसे दिख रहा है कि पास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करी, किसी का घर तोड़ा, ठीक है, किसी का घर तोड़ा, किसी की फैमिली को ख़राब करा, झूठे प्यार के वादे करे, प्यार बहुत दिखाया और फिर आप इनकी लाइफ से चले गए। ये पास्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन ये एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप इस व्यक्ति को देकर इतने प्यार में पड़ गए, इतना अट्रैक्शन था, प्यार नहीं मैं बोलूँगी, आपको इनकी तरफ एक लस्ट थी, एक अट्रैक्शन था, जिसके कारण आप इनके साथ जुड़े। आपने इनके साथ झूठे वादे करे, नेगेटिविटी अंदर रखते हुए, अपने अंदर एक लस्ट रखते हुए, ठीक है, उस चीज़ को रखते हुए आपने इस व्यक्ति को अपने प्यार का कप दिया। और जब ये व्यक्ति पूरी तरह से आपके प्यार में डूब गया, अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी फैमिली छोड़कर भी आपकी तरफ आ गया या आ गई, ठीक है, थी था पर भी आपने ध्यान नहीं देना है। तो जब शादी करने की बारी आई तो आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनका दिल भी तोड़ा और
पैसों को लेकर आपने मे बी इनसे एक रिश्ता रखा, ठीक है, पैसों के लिए एक रिश्ता बनाया और इनको प्यार में फंसाया, और अपनी जब ये पूरी तरह से आपकी लाइफ में आपके प्यार में डूब गए, तब आपने अपना रुख मोड़ लिया और इनकी लाइफ से चले गए। और ये व्यक्ति तड़पता रहा, ये व्यक्ति तड़पता रहा, इसकी पीठ पे छुरे घोंपे गए, जिसके कारण ये बहुत हर्ट हुए। मे बी मुझे ऐसे लग रहा है कि कई बार ऐसे होता है कि जब हम पास्ट में कुछ करते हैं तो वो याद आपको आपने सुना होगा कि कई बार हमारी बॉडी पे ऐसे निशान होते हैं तो लोग कह देते हैं ना ये पिछले जन्म का होगा कुछ, वो सही कहते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने इनके साथ कुछ ऐसा करा कि या तो इनका आपने पैसों के कारण मर्डर करवाया, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा चीट करा, या मुझे ये कुछ स्टोरी इस तरह से लग रही है, राजे महाराजों वाली स्टोरी लग रही है कि किसी को बोलकर इसको पानी में फिकवा दिया, या इसका पीठ पीछे वार कर दिया। मतलब इसको नहीं पता चला कि आपने ये सब काम किया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसके पीठ पे छुरे हैं लेकिन इसका मुंह उस तरफ है, ठीक है। इसको नहीं पता चला कि ये सब आपकी तरफ से किया गया है, ठीक है। पास्ट लाइफ का मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, मैं बहुत कम ये रीडिंग्स करती हूँ क्योंकि फिर ना लोग क्या करते हैं इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि अच्छा मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था। ऐसा नहीं करना है, पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा पता चलता है। लेकिन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पास्ट का कुछ कर्मा है, कुछ ऐसे कर्म आप लोगों के हैं जिसके कारण ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए हैं। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं, आप बहुत होते हैं ना शौकीन तरह के राजा, ऐसे मुझे दिख रहे हो। आपने इनसे वादा किया, इनसे वादा तोड़ा और किसी और से शादी कर ली। हमेशा आपने इनको ऑप्शंस में रखा, हमेशा आपने एक मतलब कि मैं एक राजा होता है ना जिसकी बहुत सारी रानियां होती हैं, है ना, ऐसी चीज़ मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। आप में बहुत ईगो थी, बहुत अकड़ थी, किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं थे। एंड ऐसे लग रहा है कि आपने हमेशा इनको एक झूठ बोला, अपने पार्टनर को पास में आपने इतना रुलाया है कि ये इंतज़ार करते रहे हैं आपका, ये कई जन्मों से आपका इंतज़ार करते रहे हैं और आपने इनको छोड़कर अपनी फैमिली को चुना। यहाँ पे कर्मा कार्ड भी हमें दिख रहा है। यस, आपने इनको वादे बहुत बड़े बड़े करे कि मैं आपको स्टेबिलिटी दूंगा, कमिटमेंट दूंगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। यस, अभी जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, तो ये व्यक्ति, क्रश का मैं इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास में जो चीटिंग्स आपने इनके साथ की थी, ठीक है, अब वही चीज़ें आप फेस कर रहे हो। ये आप इन्होंने पास में आपको भर भर के अपने इमोशंस दिखाए, लेकिन अभी क्या है, अभी अपना ये इमोशन दबा रहे हैं, अपनी इमोशंस छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, जिसके लिए आप डेस्परेट हो रहे हो। ये एक ऐसा रिलेशन है कि आप कई बार इस रिलेशन से भागे हो, कई बार इस रिलेशन को छोड़ने के बारे में आपने कई बार सोचा है कि ठीक है यार, इतना क्या ही भाव खाना, तो चलो छोड़ो, मैं आगे बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ, लेकिन आप बढ़ नहीं पाए। घूम फिर के आप फिर इस व्यक्ति के साथ टकराते हो या इस व्यक्ति के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। मैं यही नहीं बोलूँगी कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है आप सबके सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट हो, क्योंकि कर्मा हर एक के साथ आता है, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी भी अगर कुछ लेके आता है ना, तो वो भी कुछ कार्मिक होता है। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा हुआ और उसकी डेथ हो गई, है ना, होता है ना कई बार ऐसे। वो इसीलिए होता है कि उसने 9 महीने, उन 9 मंथ्स में अपनी माँ को वो प्यार, वो तकलीफ़, या कई बार बच्चा ठीक ठाक होता है और अचानक से सडन ही कुछ हो जाता है बर्थ के टाइम, है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि कंसीव करने में भी बहुत तकलीफ़ होती है, फिर जब बेबी होता है तब बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ती है, वो भी एक कर्मा ही होता है, वो जो बच्चा लेने आता है। तो जैसे ही हम इस दुनिया में आने का सोचते हैं, भगवान हमें भेजने का सोचते हैं, तब से साथ ही हमारे कर्म का हिसाब भी लिख दिया जाता है कि हमें इससे ये लेना है, इसने हमारे साथ ये किया था या हमने इसके साथ ये किया था, तो हमें इसको देना है। इसने ये किया था, अब इसको हमें वो हिसाब देना है। ये सारा लेन देन का चक्कर है, हिसाब किताब है। कर्मा क्या होता है,
एक वही खाता जो भगवान हमें जन्म देने से पहले खोलते हैं और पूछते हैं कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, अब तुम्हें हिसाब देने नीचे जाना पड़ेगा। फिर ये सेकंड ये होता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ, जाओ और उससे अपना हिसाब लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग चीज़ें आती है ना, अलग अलग सिचुएशंस आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जैसे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि जैसे ये एंजल्स हैं और ये जो डेड बॉडीज़ हैं ना, ये घुटन महसूस कर रही हैं, ये कह रही हैं कि हमें मर के भी चैन नहीं आ रहा है, तो ये इंसाफ मांग रही हैं। तो मे भी आपने पास्ट में अपने पार्टनर को इतना तकलीफ़ दी, इतनी दर्द दिया कि आखिरकार इसने मरने पर भी बोला कि मैं उस इंसान से इतना प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस तरफ से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। ठीक है, तो भगवान मुझे इंसाफ चाहिए, ये पास में इन्होंने बोला था। ठीक है, तो भगवान ने बोला ओके ठीक है जाओ। अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, आप इनसे क्यों मिले? आपका कार्मिक पैटर्न है, आप किसी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। अब ठीक है, अभी मैं इतना ही बता रही हूँ, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, सेकंड में आपको ये भी बता दूँ, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना थर्ड पार्टी, ये वो थर्ड पार्टी, हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा किया हो। ठीक है, यहाँ तक कि ये व्यक्ति आपको पाने के लिए इसने अपना घर बार छोड़ा, सारा कुछ छोड़कर आपके पास आया, लेकिन आपने इनको चीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दी थर्ड पार्टी का ये हो जाए, आप कुछ कर दो, वो मर जाए, वो, अरे पहले आपने जो कर्मा किया है अब उसको आपको देना है। इसीलिए थर्ड पार्टी हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्मा पेंडिंग है। तो थर्ड पार्टी जब से उनकी लाइफ में आई है वो आपसे दूर हो गए हैं। सेकंड, वो एक कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, चाहे इनकी लव मैरिज हुई है, चाहे ये अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक समय आने पर कुछ चीज़ें ऐसे पलट जाती हैं कि बंदा सोचता है कि यार इससे तो मैंने लव मैरिज की थी, अब इसको क्या हो गया। क्या हुआ कि उसने, जब तक आपने उनको प्यार दिया पास्ट में, उसने आपको प्यार दिया, लेकिन जहाँ पे आपने वो प्यार को छोड़ा पास्ट में, वही उसने भी छोड़ दिया इस जन्म में। तो आपके पार्टनर और आप, हो सकता है मे बी आप दोनों ही, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, आपका उसके साथ कोई कार्मिक बॉन्ड है जिसके कारण आप अपने पर्सन से दूर हो। सेकंड, अगर आप अपने पार्टनर से बहुत अब्यूज़ हो रहे हो, आपको उनसे ईगो देखने को मिल रही है, एक रूड बिहेवियर मिल रहा है, या ऑन ऑफ सिचुएशन मिल रही है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया था जो कि अब वो आपके साथ कर रहे हैं। ओके, थर्ड सिनेरियो ये है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ठीक है, आपको आपका यूज़ किया और चले गए, इट मीन्स कि वो भी एक कार्मिक कोई रिलेशन था पास्ट का, वो अपना हिसाब लेके आपकी लाइफ से चले गए और अब आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। मे बी आपने इनको पास्ट में बहुत लंबा इंतज़ार करवाया है जो अभी आप फेस कर रहे हो। अब आपको एक बात बता दूँ, देखो हमें अपने आप को हील करना होता है, हमें ही अपने कर्मा, जो मर्जी हो जाए, छोटा बच्चा हो, चोट लगती है तो चोट उसको ही लगती है ना, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। भगवान ये नहीं देखते कि ये छोटा है इसको चोट नहीं लगेगी, चोट हर किसी को लगती है, गिरता है, पड़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये पास्ट के कर्मा ही होते हैं। अभी इस समय आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप इस व्यक्ति से इसीलिए मिले हो कि आपका कोई पास्ट का कर्मा पेंडिंग है, या आपने पास में इनको इतना दर्द दिया है, इतना दुख दिया है, जिसके कारण आज आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। काफ़ी लंबे अरसे के बाद भी आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप किसी की वेट करोगे इतने टाइम तक। मुझे जब मैसेज आते हैं ना, ये 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्यों क्यों वेट कर रहे हो? क्योंकि आपकी डोर बंधी हुई है, आपका अभी हिसाब ख़त्म नहीं हुआ है। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड आता है ना, तो वही सेम चीज़ है कि आप लोगों का अभी हिसाब ख़त्म नहीं हुआ है। जिस दिन ये कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन से समझ लो आप इस व्यक्ति से या तो दूर हो जाओगे, या फिर आप दोनों का एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करोगे। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई। आप इसलिए इनसे मिले हो कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, पास्ट में आपकी तरफ से इनको बहुत दर्द, तकलीफ और दुख दिए गए हैं। क्या हो गया? तो जिसके कारण ये दुख अब आप देख रहे हो। आप लोग बोलते हो ना, देखो
पास्ट में मैंने क्या किया, आपने क्या किया, हमें कुछ याद नहीं। लेकिन मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी आई थिंक, मुझे अपना भूल चुके इस चीज़ को। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं, साइन होते हैं कि आपका फिर से जन्म हुआ है। तो मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई थी। मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत रोती थी, और मेरे फादर ना मुझसे पूछते थे क्यों रोती है, और मैं कहती थी कि मुझे अपने घर जाना है। तो वो कहते थे कि ये तेरा घर है, मैं तेरा पापा हूँ, ये तेरी मम्मा है, तो हम हैं ना। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मे बी कुछ है पास का, क्योंकि मेरे फादर बहुत बड़े पंडित थे। लेकिन वो होता है ना कि जो डॉक्टर है वो अपने बच्चे का इलाज करने से डरता है, सेम ऐसे ही। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर बता कहाँ है तेरा घर। तो मैंने बता दिया, मैंने एड्रेस भी बता दिया। मैंने कहा ऐसे गाड़ी में बैठना है और हमें वहाँ पे उतरना है, वहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। वो बहुत रो रहे होंगे क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे फादर साहब ने जब देखा कि मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, मुझे साथ साथ ना जैसे जैसे मैं उनको बताने लगी तो मुझे बहुत कुछ याद आना स्टार्ट हो गया। आई थिंक मुझे नाम भी याद आ गए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम जाएंगे तेरे घर। तो मैंने देखा कि वो कुछ इग्नोर कर रहे हैं या ये वो, तो मैंने क्या करा, मैं चली गई। मुझे स्टेशन का रास्ता भी आता था, 5-6 साल के बच्चे को स्टेशन का रास्ता आता है क्या। मुझे सारे रास्ते याद थे। मैं गई स्टेशन में, आराम से गाड़ी में बैठ गई। मेरे फादर को पता चला, वो अचानक से आए तो डांट पीटी। मैंने ये किस्सा आगे भी बताया हुआ है। तब उन्होंने कहा कि ये तेरा घर है, और मैं बहुत रोती थी। मुझे इतना याद है, मैं हमेशा ये कहती थी कि मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। मुझे अपना जन्म याद आ गया था। और ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं कि पास्ट लाइफ कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ उन चीज़ों को। ऐसे ही आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आए हैं, तो इसका मतलब है वो अपना कुछ कर्मा क्लियर करने आए हैं। आप उनको, अगर कोई व्यक्ति आपका यूज़ कर रहा है, ठीक है, फिजिकली आपका यूज़ किया गया है और आपको छोड़कर चला गया है, इट मीन्स कि उसका काम यहाँ तक का था। मे बी आपने पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसे किया था। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड उसने कहा कि दी ऐसे ऐसे मुझे कुछ प्रॉब्लम थी उनको। तो मैंने जब उनके कार्ड्स चेक करे तो वो पिछले जन्म में एक जेंट्स थी, और उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया था, किसी वुमेन के साथ। आई होप आप समझ गए। मीन कि फिज़िकली उनको अब्यूज़ करा था। तो इस जन्म में वो अब फीमेल बन के आई हैं, फीमेल बन के आई हैं, और साथ में उनके ऊपर कर्ज था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो वो कर्ज के साथ इस जन्म में आई हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सी स्टोरीज़ हैं। मेरी लाइफ तो बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, ज़बरदस्त है। मैं बहुत बहुत चीज़ें देख लेती हूँ, और कई बार मैं खुद ही कई बार डर जाती हूँ कि मैंने ऐसी चीज़ क्यों देखी, क्या हो गया। फिर मुझे कितनी टाइम लग जाता है अपने आप को हील करने में। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ना, अच्छा कोई आता है आपकी लाइफ में, कोई आता है आपकी लाइफ में, आपसे आपके पैसे लेके चला जाता है, मीन्स आपने पिछले जन्म में उसका कुछ पैसा लिया था, उधारी बाकी थी, उसने लिया और आराम से चला गया। आप सारी उम्र कमाते रह गए और उसने लिया और आराम से चला गया। तो इसका मतलब ये भी 5 लाइफ के ही कर्जे होते हैं। जब हम किसी को 10 रुपये देते हैं ना, तो हमें उसको 10 रुपये ही देने चाहिए। जैसे ही हमने उसको 1 रुपया, 5 रुपये टिप दे दी ना, चलो टिप दे दी हमने, वो बात अलग है। लेकिन हमने अपनी अहंकार में बोल दिया ना, अच्छा चल तू रख, तो वो एक कर्मा क्रिएट हो गया। अब उसको लेने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। सो अगर आपने किसी को 10 देने हैं तो 10 ही दीजिए। किसी को अगर आप ये कह के दे रहे हो बिना आंखें बंद किए, अगर आप किसी को दिल से दे रहे हो, खुशी से दे रहे हो, भगवान के नाम पे दे रहे हो, वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि वो आपने एक कर्मा पुण्य कमाया है। किसी की हेल्प करी है, किसी नीडी की हेल्प कर दी है, उसको कपड़े दिला दिए, खाना खिला दिया, वो एक पुण्य हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी ईगो में या अहंकार में ये चीज़ें करते हो ना, तो वो एक कर्मा क्रिएट हो जाता है, समझे। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं अब इस जन्म की कहानी क्या है। पास्ट लाइफ में आप मेरे ख्याल में किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे, बहुत शौकीन इंसान रहे हो, तो इसीलिए आपको इस जन्म में भी एक बहुत शौकीन इंसान। आई थिंक मेरी वीडियो कट गई।
अगर यहाँ से कट गई तो समझ लेना, क्योंकि बीच में किसी का फ़ोन आ गया था। मैंने कितनी बार बोला हुआ है मुझे इस टाइम फ़ोन नहीं करना है, लेकिन आ जाता है फ़ोन। चलें देखते हैं कि अब इस जन्म में क्या है। आप इस व्यक्ति से मिले हो, आपका एक कार्मिक रिलेशन है इनके साथ, पिछले जन्म का हिसाब किताब लेने आए हैं भाई साहब बहन जी। तो महादेव बताइए इस जन्म में आप क्या क्या ये चीज़ें देख रहे हैं, इस जन्म की कहानी बताइए इनकी, इस जन्म में क्या चल रहा है। रीडिंग लंबी हो गई तो आपने क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, नहीं तो ये भी एक कर्मा क्रिएट हो जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो। अगर अचानक से ही आपको वीडियो मिली है ना, तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये क्यों मेरी जान खा रहा है, तो उसका आंसर भगवान ने आपको मेरे ज़रिए दिया है। कार्ड शफल नहीं हो रहे हैं। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, इस जन्म में मेरे व्यूवर्स अभी ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, इस जन्म की कहानी क्या है। चलें हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव, शायद कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। आप ध्यान करो अपने पार्टनर का, पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का, सेम वही कार्ड आए हैं। चलें मैं कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि कार्ड शफल नहीं हो रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप में 2 ऑफ कप्स आया था पास्ट में भी और इस जन्म में भी। जस्टिस भी आया था, तो यहाँ पे भी जस्टिस दिख रहा है। पास्ट का आपका रिलेशन है और इस जन्म में आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो इस समय वो बहुत स्टबर्न नेचर के हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानते हैं। आप चाहे जो मर्जी कर लो, ये व्यक्ति आपको अपने फीलिंग्स नहीं बताता है। यस एम्प्रेस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत केयर है और आप इनके लिए इतना इनके लिए प्यार फील करते हो कि इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ये चाहें ना तो आप बिना शादी के इनके बच्चों की माँ बनने के लिए भी तैयार हो। मतलब ऐसी सिचुएशन है, इस हद तक आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो कि आप इन पे तन मन धन सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक बॉन्ड है आप लोगों का। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल हो आप इस व्यक्ति के लिए, आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए भर भर के प्यार है। जो मर्जी हो जाए, जो मतलब आप इस चाहते हो यूनियन इसी व्यक्ति के साथ, चाहे आप जितनी मर्जी टेक्निक कर रहे हो, आपकी टेक्निक्स भी काम नहीं कर रही हैं क्योंकि अभी आप लोगों का कर्मा क्लियर नहीं हुआ है। आपकी तरफ पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है? जो दर्द, जो दुख आपने इनको पास्ट में दिया था, जितना आपने इनको तरसाया था, जितना आपने इनको रुलाया था, वो चीज़ें अभी बाकी हैं, वो चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन एक कर्मा है जो इनको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आप दोनों का यूनियन नहीं होगा, लेकिन यूनियन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। यस, आप इस समय इस सिचुएशन में हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर है। यस, अभी आप इस सिचुएशन में हो, आप इस सिचुएशन को बार बार फेस करते हो। कोई ऐसा साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप अपनी कहानी को सोचो कि आप इस व्यक्ति से मिले, हो सकता है कि ये सामने वाला मैरिड हो, ठीक है, क्योंकि द एम्परर का जो कार्ड होता है ना, एक मैरिड पर्सनैलिटी को भी बताता है। हो सकता है कि ये मैरिड है, आप भी मैरिड हो। अचानक से आप इनसे मिले और आपको इनसे प्यार हो गया, ना चाहते हुए भी आप इस रिलेशन में चले गए और ना चाहते हुए ये भी व्यक्ति आपके साथ किसी रिलेशन में आ गए। अब दोनों रिलेशन में आ गए, वो भी अलग मैरिड है, आप भी अलग मैरिड हो। अंदर से आप दोनों को पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन एक ऐसा खिंचाव, एक ऐसी मोहब्बत हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो। कारण ये है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में आपको बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि इसने अपनी जान भी दे दी आपके लिए। अब क्या है, अब आप इस व्यक्ति को बहुत प्यार करते हो और अब हो क्या रहा है, आप इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जो शायद आप किसी के लिए नहीं करते। क्या हो गया? टेबल टर्न हो गया। तो ये इस जन्म की कहानी है। अब आप भर भर के इनकी तरफ से पेन देख रहे हो, दुख देख रहे हो। ये जो आप कहते हो ना, मेरा बंदा तो है ही ऐसा, वो तो है ही अकड़ू, वो तो ये है, वो है, ये आपने पास में जो बोया है अब वो काट रहे हो,
ठीक है, ये वो कहानी है, इसको अच्छे से समझो, अपनी सिचुएशन को मैच करो कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था। आप इनको जितनी अपनी फीलिंग्स बताते हो ये आपसे उतना दूर जाते हैं। आप इनको जितना प्यार देते हो, जितनी अटेंशन देते हो, ये क्या करते हैं, ये उतनी दूर जाते हैं, जबकि ये जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। यस, नाइट ऑफ वैंड्स, यस। अब इस रिलेशन में क्या हो रहा है, इस रिलेशन में जस्टिस हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अभी अभी जो जस्टिस हो रहा है ये उनकी तरफ से हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने जो भी किया था, अब वो जब तक आप पूरा नहीं देख लोगे, वो दर्द, वो आंसू, वो अकेलापन, वो एंजाइटी, वो चीज़ें नहीं देख लोगे, दुनिया से आपका एक टाइम ऐसा आएगा आप बोलोगे कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ। लेकिन आपने कुछ करना नहीं है, बस इस चीज़ को गांठ बांध लो कि ये मेरा कोई कर्म है जो मैं फेस कर रही हूँ। बस मैं आपको एक प्रेयर बताऊंगी जो आपने करनी है, एक टेक्निक भी बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। इस रिलेशन में विक्ट्री है, इस रिलेशन में विक्ट्री है। यस, सन कार्ड, अंत भला। जैसे मैं सन कार्ड को देख के हमेशा बोलती हूँ कि अंत भला तो सब भला, ये सब कुछ बदल जाएगा। लवर्स, देखो कार्ड्स आपके सामने निकाले, यूनिवर्स ने मेरा हाथ वहीं रोक दिया, मैं शफल नहीं कर पा रही थी, है ना। आप चाहे तो बैक जाकर देख सकते हो, मैं शफल नहीं कर पा रही थी, क्यों, यूनिवर्स मुझे ये बताना चाह रहे थे, और बताना चाह रहे थे कि ये दोनों डेस्टाइन है। यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पे क्या है, लवर्स, जो कि बदल जाएगी सोलमेट में, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे सन कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, एंड जस्टिस। इस रिलेशन में जब तक यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस नहीं होगा, आप जितने मर्जी पापड़ बेल लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी की स्टोरी आप दोनों के इस रिलेशन की ये है कि अभी जो भी आप पेन देख रहे हो ना, उसका कारण ये है कि आपने पिछले जन्म में इसको, सामने वाले को इतनी पेन दी थी, ठीक है। आपने उनके साथ झूठ बोला, चीटिंग करी, छोड़कर भागे, बीच रास्ते में छोड़ा, बीच मझधार में छोड़कर चले गए, उनको भर भर के दुख दिया। तो अब क्या हुआ है, अब बारी आ गई है आपकी, ठीक है। अब आप ये चीज़ें देख रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है ना, यार मैं इतना करती हूँ, इतना इसको प्यार करती हूँ या इतना इसको प्यार करता हूँ, हर वक्त मैं इसके लिए अवेलेबल रहती हूँ, जब एक फ़ोन आता है फटाक से उठा लेती हूँ, एक मैसेज पे इसको फटाक से आंसर कर देती हूँ, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, ये मुझे छोड़ के क्यों चला गया, अगर चला गया तो भाड़ में जाए, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ आगे, मुझे कोई और पसंद क्यों नहीं आ रहा है, मैं किसी और की तरफ, आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति भी है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप उनको भी इग्नोर कर रहे हो, वो किस लिए, क्योंकि इनके साथ तो आपका कर्मा अभी है, अभी ये पेंडिंग है, इसीलिए इस जन्म में आप ये चीज़ें फेस कर रहे हो। ये हो गई इस जन्म की कहानी जो अभी इस सिचुएशन में आप लोग फेस कर रहे हो। अगर आपको आवाज़ आ रही है, आई एम सो सॉरी, मैं वीडियो में लेट हो गई हूँ, सुबह गेस्ट भी थे, अभी भी गेस्ट हैं, बाहर बहुत शोर है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको वीडियो दे दूँ। मेरे को सुबह से मैसेज आ रहे हैं कि दी शॉर्ट वीडियो नहीं डालनी है आज, आपको डालनी है लॉन्ग वीडियो। तो देखो सारे काम छोड़कर मैंने कहा आपको लॉन्ग वीडियो दे दूँ, आज आप आराम से रात को इसको सुनना, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, अगर ये चीज़ें आपके साथ मैच हुई हैं, या अगर आप सिचुएशन देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक सामने वाला मैरिड हो, आप सिंगल हो, डिवोर्सी हो, विडोवर हो, और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया। आपने कई बार सोचा नहीं नहीं नहीं, मुझे दोबारा प्यार में नहीं पड़ना, मुझे नहीं देखना इसको, आपने ठीक बोला कि ठीक ठाक है, हेलो हाय रखते हैं बस, ठीक है। लेकिन वो हेलो हाय ही किस वक्त प्यार में बदल गई, आपको पता ही नहीं चला, आपको पता ही नहीं चला। आप इस कदर इसके प्यार में डूब गए कि इसकी आपको कोई खामी नज़र ही नहीं आती है, कि ये आपको इग्नोर कर रहा है, ये आपको जवाब नहीं दे रहा है, अपनी तेवर दिखा रहा है, लेकिन आप फिर भी हाय मेरी जान, हाय मेरा बाबू, हाय मेरा सोना, आप ये करते जा रहे हो। क्यों करते जा रहे हो, क्योंकि उनका अभी कर्मा बाकी है, अभी वो हिसाब ले रहे हैं, लेकिन इसका भी हल है। अगर हम उस चीज़ पे हम काम करें तो इस चीज़ का भी हल है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इस समय की सिचुएशन, इस जन्म की स्टोरी जो इस समय आपकी चल रही है। सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बंद है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, एज गैप है, ठीक है, एज गैप है। एंड हो सकता है कि जैसे इनको अगर धोखा दिया, मार दिया गया, तो इनका जन्म हो गया और आपका जन्म आपकी पूरी उम्र कटने के बाद हुआ, तो क्या आ गया, एज गैप आ गया, 10 साल का, 15 साल का, 8 साल का, ठीक है, एज गैप है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है, अभी इस वक्त की बोल रही हूँ, ठीक है। और ऐसा भी है कि आप दोनों मैरिड हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, एक मैरिड है, एक सिंगल है, एक डिवोर्सी है, फिर भी प्यार इतना है कि सामने वाला आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन कर्मा भी तो है। भगवान कहते हैं अरे भाई उसको तो मैं पहले उसका तो हिसाब किताब पूरा कर दूं, फिर ही तो उसके लिए करियो,
क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे इस रिलेशन में विक्ट्री है, शादी है, और ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अंदर से आपके लिए मर रहा है। इतना इमोशनल है कि इसको खुद ही नहीं समझ आ रही कि ये आपको हर्ट क्यों करता है। हमारे पास कार्ड्स आते हैं ना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, आता है ना मैसेज में कार्ड, तो ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको खुद ही नहीं पता चलता ये क्यों कर रहे हैं। ये अपने किए पे पछताते भी हैं, रिग्रेट भी होता है कि यार वो मुझसे इतना प्यार करती, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, मैं उसको अप्रोच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी को बैठा दिया। थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा हो सकता है, या आप दोनों का कर्मा हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी आई है, बैठी है आराम से और इनको ट्रिगर करती जा रही है। उस ट्रिगर के कारण इनका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और आपको ये इग्नोर कर देते हैं। फैमिली पहले आ जाती है और आप पीछे हो जाते हो, है ना। ये सिचुएशन अगर आपके साथ चल रही है तो ये इस जन्म की आपकी कहानी है। तो चलें अब हम चेक क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे फ्यूचर। ओके, अगर यहाँ तक आपकी रीडिंग मैच हो गई है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि फ्यूचर भी मैच हो जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं वादा नहीं करती हूँ कि फ्यूचर भी सेम निकल के आएगा। अब हम देखेंगे फ्यूचर को। ओके, चलो यहीं से देखते हैं, फ्यूचर चेक करते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा। नहीं, मेरे फेवरेट कार्ड्स, इनसे हम फ्यूचर चेक करेंगे। चलें, ठीक है। तो महादेव, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना कुछ बताया, मेरे व्यूवर्स तक उनको मैसेज दिया। आप लोगों ने महादेव को थैंक यू ज़रूर बोलना है। जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हो उनका नाम लिखते हुए अल्लाह, जो भी आप बोलते हो, अल्लाह पाक थैंक यू सो मच कि मुझे इतना कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच वाहिगुरु जी कि मुझे आपकी दया से इतना कुछ जानने को मिला। जिस भी भगवान में, जिस भी भोले भंडारी के आप भक्त हो, उनका नाम लिख के आपने थैंक यू ज़रूर बोलना है। और अगर आप थैंक यू में ही कंजूसी कर देते हो तो मैं तभी तो आपको बोलती हूँ कि आप एक कर्मा क्रिएट कर लेते हो। आप इस वीडियो को देखते हो लेकिन क्या करते हो, नहीं लाइक करते हो। लाइक देखो कितने कम होते हैं। मान लो अगर यहाँ इसको 10,000 लोगों ने देखा तो लाइक कितने होते हैं, 1000। जिसने भी देखा उसको लाइक करने में, ऐसे प्रेस करने में ही, ऐसे प्रेस करने में भी मुश्किल आती है आप लोगों को। लाइक करो, ज़रूर करो। चलें अब हम जानेंगे फ्यूचर को। तो मैं पहले प्रेयर करूँगी। महादेव, इस समय मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो इस समय मेरे व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अपना पास्ट देखा, अपना प्रेजेंट देखा, तो महादेव प्लीज़ मेरे ज़रिए उनको फ्यूचर भी दिखा दीजिए। मे भी मेरे व्यूवर्स कुछ ऐसे हैं जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं, तो आपने मेरे ज़रिए इस जर्नल रीडिंग के थ्रू ही उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताना है और मुझे इतनी शक्ति देनी है कि मैं उनको सही गाइड कर सकूं। हर हर महादेव। स्टार्ट करने लगी हूँ। चले, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी तक ये मैसेज पहुँच जाए, ठीक है। तो आपने शेयर ज़रूर करनी है। तो देखते हैं कि इस रिलेशन में फ्यूचर क्या होगा। चलें चेक करते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, अब मेरे को पोस्ट करने में दिक्कत आ जाएगी। चलें मैं कार्ड निकालती हूँ, फिर शक्लें ज़्यादा हो जाएगी। महादेव प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूवर्स का इस रिलेशन में फ्यूचर क्या है। चलें कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। ओह, क्या लगता है, मेरी तरफ तो पार्टी बनती हुई दिख रही है, और आप सब लोगों ने अगर नहीं बुलाया ना तो देखना मैं फिर अकेले ही लड्डू खा लूँगी। बता ज़रूर देना। ओके ओके जी। चलें जी, तो यहाँ इस रिलेशन में भर भर के खुशियाँ हैं, भर भर के प्यार है, भर भर के पैसा है, अबंडेंस है, मनी है। तो यहाँ मुझे फ्यूचर ये दिख रहा है कि यस डेफिनेटली इस रिलेशन में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। इतनी दर्द, इतनी तकलीफ़ देखने के बावजूद फाइनली आप लोगों का इस रिलेशन में यूनियन है। क्यों, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है, यहाँ पे किंग नाइट ऑफ कप्स आया है। तो यस डेफिनेटली इस रिलेशन में बहुत पॉजिटिविटी है। आने वाले समय में इस रिलेशन में मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है। यस फ्यूचर है, ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, ठीक है। जब सब आप लोग कर्मा अपना क्लियर कर लोगे तो आपका इस रिलेशन में यूनियन है।
कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिनको आपको क्लियर करना है, तभी आप यूनियन ले पाओगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस, आपको हर खुशी मिलेगी, लेकिन आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, तब आपको ये मिलेगी, ये सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी। बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा प्यार है आपका आपके पार्टनर के लिए। यस, आप क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में आने वाले हो और आपको क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में आना है। इस यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो 9 और 10 यहाँ पे फैमिली है, बच्चे हैं, प्यार है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। अब आपके लिए मैं आपको बता दूँ, इस रिलेशन में आपकी शादी है, यूनियन है इसी व्यक्ति के साथ, लेकिन कब तक होगा ये, जब तक आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे। इस नेगेटिव सिचुएशन का एंड होगा, तब आप इन सब चीज़ों को पालोगे। अच्छा, ये तो होगा आपका फ्यूचर। मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, रीडिंग आ गई, बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मेरे से। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है। इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो आपके व्यक्ति अभी इस वक्त पे आपसे दूर दूर भाग रहे हैं ना, और आप इंतज़ार कर रहे हो, वो उस चीज़ का एंड हो जाएगा। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी शादी है इन्हीं के साथ। अब क्या हुआ है, अब टेबल टर्न होने वाला है। अब जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो, दुख देख रहे हो, एंजाइटी देख रहे हो, वेटिंग देख रहे हो, अब ये चीज़ें अब फिर से, पता क्या हो रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, एक कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं। वो आपको वेट देते जा रहे हैं, आपको इग्नोर करते जा रहे हैं, जबकि बस में उनके हाथ में भी नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें होती जा रही हैं। लेकिन समझने की बात है ना, आप लोगों को समझ आ गई है, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो इस रिलेशन में आपको सब कुछ मिलने वाला है। इस रिलेशन का फ्यूचर ये बता रहा है कि आपका यूनियन इसी व्यक्ति के साथ है। चलें, तो महादेव मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको गाइड कर दीजिए इस फ्यूचर के लिए, उनको अपने लिए क्या करना है, इसके लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, इस फ्यूचर को पाने के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। यूनियन है इस रिलेशन में, महादेव आपको गाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशन में आपकी तरफ से भी कुछ झूठ बोले जा रहे हैं। अभी भी आप भी अभी अपने व्यक्ति को कोई ना कहीं कुछ झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं इस रिलेशन में अभी भी झूठ है। आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना है, आपको पास्ट की बात को नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है, वेटिंग पे नहीं रहना है। कार्ड ना ओल्ड हो गए हैं मेरे। देखो ये कार्ड किस में आया था, पास्ट में आया था ना। यहाँ पे भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आई है कि आपको इस नेगेटिव सिचुएशन में नहीं रहना है। ओके, समझ गई मैं। चले मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए गाइडेंस ये आई है, महादेव आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में यूनियन है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन कैसे हैं, आपको इन 2 सिचुएशन से बाहर आना है, इन 3 सिचुएशन से बाहर आना है। आपको मैच्योरिटी के साथ सोचना है। आप क्या कर रहे हो, बोलो बोलो, आप क्या कर रहे हो। आप ले रहे हो बर्डन, आप कर रहे हो वेट, आप कर रहे हो इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपके पार्टनर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हो उसके कॉल आ जाए। जैसे मान लो आज होली है, ठीक है, आपने सिर्फ ये सोचा होगा कि बस वो मुझे विश करेगा तो मेरी होली हैप्पी हो जाएगी। आपके घर वाले आपको विश कर रहे हैं, आपकी बहन कर रही है, आपका भाई कर रहा है, छोटे बच्चे आपको होली विश कर रहे हैं, आपके कुलीग्स कर रहे हैं, लेकिन आपका मन, आपके कान क्या सुनने को तरस रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे होली विश करेगा तो ही मैं हाथ में कलर पकड़ूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं कि अपने आप पे काम करो, ये व्यक्ति तेरा ही है। लवर्स कार्ड हमने देख लिया, 2 ऑफ कप्स देख लिया, और दोनों डेक्स में आया है ना। तो इस रिलेशन में आप दोनों का यूनियन है, आप लोगों की शादी है, आपके साथ आपके बच्चे हैं, बहुत रोमांस है, लेकिन कब होगा, जब आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आओगे, इस वेटिंग से बाहर आओगे। अभी आप बहुत हर्ट हो, अभी आप बहुत हर्ट हो, आप अपने पेरेंट्स को एक तरह से चीट कर रहे हो, आप जिसके साथ भी हो आप उनको एक तरह से चीट कर रहे हो। आप दुनिया को दिखा तो रहे हो, यहाँ तक कि आप यूनिवर्स को भी यही दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ यूनिवर्स, मैं तो आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन यूनिवर्स मन के अंदर की बातें जानते हैं। तो आप ये सिचुएशन में हो, तो महादेव बोल रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आओ, वेटिंग की सिचुएशन से बाहर आओ,
क्योंकि इस रिलेशन में यूनियन है। मैच्योरिटी की तरफ जाओ, अपने ऊपर काम करो। काम क्या करना है? मेडिटेशन करो। 2 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो। 2 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो। ऑफिस में बैठे हो, आंखें बंद कर लो और मन में ओम का जाप करो। मन में करो, अगर नहीं बोल सकते हो तो मन में करो। कर लिया, फिर आंखें खोलो, थैंक यू यूनिवर्स बोल के अपना काम शुरू करो। धीरे धीरे होगा कि आपको धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा। अपने आप को अफर्मेशंस बोलो कि मैं खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जर्नल लिखना स्टार्ट करो। दिन भर में आपके साथ जो हुआ, जो अच्छा हुआ, उसके लिए थैंक यू लिखो। आपने ये वीडियो देखी, आप तक ये वीडियो आई, आप लिखो थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे एक चैनल मिला, द डिवाइन पावर 1111। आज मैंने उसको देखा और उससे मुझे इतनी पॉजिटिविटी आई और मुझे बहुत कुछ पता चला। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास डाटा था और मैं देख पाया और मैं अपनी आंखों से देख पाया। मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, उसके लिए थैंक यू। आज मैंने खाना खाया, उसके लिए थैंक यू। किसी को पैसे देते हुए ना ये नहीं सोचना मेरा हाथ ऐसे है। जब भी किसी को हेल्प के लिए पैसे देने हैं ना, उसका हाथ अपने हाथों में लो और ऐसे दो, हाथ रखो कि उसको भी शर्मिंदगी ना हो। हेल्प करने में कभी भी पीछे मत हटो, लेकिन अगर किसी की हेल्प कर रहे हो ना तो आंखें खोल के हेल्प करो कि सामने वाला डिज़र्व भी करता है। क्योंकि हम सब अंदर से ना, हमारी एक सिक्स सेंस होती है। जब कुछ गलत होने वाला होता है अंदर से आवाज़ आती है, मत कर, आती है ना आवाज़। तो ये आप लोगों का फ्यूचर है। यस डेफिनेटली फ्यूचर आपका इसी व्यक्ति के साथ है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, एक कर्मा क्रिएट करना है, वो भी अच्छे वाला। इस वीडियो को जब तक आप लाइक नहीं करोगे ये एनर्जी क्लेम नहीं होगी। इस वीडियो को लाइक करते हुए नीचे थम्स अप का बटन है, उसको प्रेस कीजिए, उसको लाइक कर दीजिए और मन में बोलिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आज मैं समझा कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और इस रीडिंग के ज़रिए मुझे पता चला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 3 बार लिख दीजिए थैंक यू। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। जितना आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इसके आपके लाइक के ज़रिए ये वीडियो आगे बढ़ेगी, किसी और तक पहुंच जाएगी। तो ये आपका एक अच्छा काम लिखा जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति के ज़रिए ये चीज़ उस तक पहुंची है, ठीक है। हम लोग ज़रिया हैं। जैसे आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो मैं एक ज़रिया बनी आपको सही गाइड करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये तो था आपका फ्यूचर आप इसी व्यक्ति के साथ है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अपने ऊपर काम करना होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना होगा, ठीक है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए आपने लाइक ज़रूर करना है और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को ऑन कर लेना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। और आज किस किस ने होली मनाई है मुझे पता है, मैंने आपको कितनी देर से कह रही थी कि कलर्स बाय करो, किसी ने बाय नहीं किए क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं। आपको लगा कि अरे यार ठीक है, आया है, हम क्यों बाय करें, ठीक है। अगर आपको आज बोल रही हूँ कि आप लोग होली खेलो अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने किसी छोटे बच्चे के साथ खेलो, अच्छे से खेल के फ़ोटो क्लिक करो और मुझे भेजो, देखना किसी की भी नहीं आएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे पता है नहीं आती है, नहीं आएगी। क्यों करोगे आप ऐसा? आप खुश नहीं हो जाओगे? आपको यूनिवर्स का एक काम नहीं कर दोगे, है ना? आप ऐसे ही करते हो ना, नहीं करते हो ना, जो मैं बात कहती हूँ आप नहीं करते हो। इतना तो हमें पता चल ही जाता है क्योंकि वीडियो से ही मुझे पता चल जाता है कि देखते हो और आगे निकल जाते हो, ठीक है। तो चलें, आज आपने अपनी होली को सेलिब्रेट करना है। मेरी तरफ से आपको और आपके फैमिली को, सबको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। और होली सेलिब्रेट कीजिएगा, खुश रहिएगा और अपने कर्मा। हाँ, मैंने आपको प्रेयर बतानी थी। आपको सोने से पहले क्या करना है, डेली आपको ये प्रेयर करनी है। आपको आंखें बंद करनी है, अभी मैंने भूल जाना था। तो आपको आंखें बंद करनी है और हाथ जोड़ने हैं। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उनका नाम लेना है, अपना नाम लेना है, अपने मम्मा का नाम लेना है, अपने पापा का नाम लेना है और बोलना है कि हे भगवान, अगर मैंने जाने अनजाने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया है, मेरे कारण कोई बहुत रोया है, किसी को बहुत तकलीफ़ हुई है, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। और भगवान, इस जन्म में मैंने अभी तक अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरे से किसी का दिल दुखा है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, हर्ट कर दिया है, तो इस जन्म के लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़
मैं इतना नहीं सह पाऊँगा, मैं इतना नहीं सह पाऊँगी। आप मेरे जो भी बैड कर्मस हैं उसकी मुझे माफ़ी दे दीजिए। और 4 फ्रेज़ बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप करके देखो, 21 डेज़ तक करके देखो। 21 डेज़ तक नहीं करना, इसको आपने डेली करना है, डेली। कोई लिमिट नहीं रखनी है कि भगवान मैं 45 डेज़ तक करूँगा, नहीं, फिर नहीं होगा। आपको करते रहना है, कंटिन्यू ही रखना है। मैं आपको बोल रही हूँ कि 21 डेज़ तक करके देखो, आप एक चेंज देखोगे अपने रिलेशन्स में, अपने रिश्तों में, अपनी फैमिली में और अपने आप में। आप ये करके देखो। तो ये तो थी रेमेडी जो आपने करनी है, टेक्निक सॉरी। अब आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है, एक बाउल ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, चिट्स ले लो, चिट्स, ठीक है। उस पर आपने जिसको भी, आपको इस जन्म का तो याद है ना, पहले तो आप लिखोगे कि मैंने, अगर पास्ट में किसी को ब्लैक पेन के साथ लिखोगे, वाइट कलर का पेपर लोगे, ठीक है। मैंने पिछले जन्म में किसी को भी अगर दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, तो हे भगवान मैं आपको हाजिर नाजर जान के तहे दिल से उसकी माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, उस पेपर को बाहर की तरफ फोल्ड करना है। हम क्या करते हैं, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ फोल्ड करते हैं। अब हम मांग रहे हैं माफ़ी और साथ ही उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। तो आपने बाहर की तरफ उसका रोल करके उसको उस बॉल में डाल देना है। ये आपने करना है। फिर आपने लिखना है, मतलब एक दिन में एक विश लिखनी है, रात को सोने से पहले नाम लिखना है अगर आपको लगता है, क्योंकि आपको पता है आपने किसको हर्ट किया है, किसको बैड वर्ड्स बोले हैं, ठीक है। आपने उसका नाम लिखना है। मान लो आज मैंने रोमा को बैड वर्ड्स बोले, उसकी चुगली की, तो भगवान उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं एक कर्मा क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने ये एक बैड कर्मा क्रिएट किया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। एंड आई एम सॉरी रोमा, मैंने तुम्हें बुरा भला बोला और मेरे करके तुम हर्ट हुई, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू लिख के उसको रोल करना है, उसको उसमें डाल देना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप गाली गलौज कर रहे हो, रात को आकर आप सॉरी मांग रहे हो, नहीं, वो हो जाएगा आप जानबूझ के कर रहे हो। अनजाने में जो गलती हो जाए उसको लिखना है और सॉरी बोलना है और उसको बॉल में डाल देना है। ये आपको 365 दिन करना है, पूरे साल ये आपको करना है। आधा चलो 3 महीने निकल गए, आपने पूरे साल ऐसे करना है। याद कीजिए कि आप अभी अगर 22 साल के हो, इस 22 साल में आप अपनी मम्मा से बोले, बुरा बोले, अपने पापा को बोले, उनसे माफ़ी मांगिए, जिस चीज़ से भी आप बुरा बोले उनका नाम लेते हुए ब्लैक पेन यूज़ करना है और सॉरी मांगनी है और उसको रोल करके उसमें डाल देना है। और एंड में क्या करना है, आपने उन जब जैसे ईयर ख़त्म हो जाता है, उन सारी चिट्स को आपने बर्न कर देना है, ठीक है। और जो एशीज़ हैं या तो आप उनको पानी में बहा दीजिए या फिर आप उनको मदर अर्थ को दे देना है। ये रेमेडी आपने करनी है अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। एक मैंने प्रेयर बता दी, एक रेमेडी भी बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए, ऐसा और अच्छा ज्ञान हासिल करने के लिए जल्दी से ज्वाइन कर लो मेरे इस चैनल को। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू।